नमस्कार, मैं अंबुज पांडे, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम यूथ का बूथ में। हम आ पहुंचे हैं आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में। चलिए चलते हैं इस बदायूं शहर में और जानते हैं यहाँ के युवाओं की नब्ज को कि यहाँ का युवा क्या चाहता है, कैसा विकास चाहता है, कैसा परिवर्तन चाहता है और राजनीतिक दलों से उसे क्या उम्मीद है। हम यूथ का बूथ लेकर पहुंच चुके हैं बदायूं शहर के नेशनल मेमोरियल शिव नारायण दास कॉलेज में। ये इंटर कॉलेज है यहाँ का, बदायूं शहर का बहुत पुराना, 50 साल पुराना ये कॉलेज है। यहाँ के युवाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या उनके मन में है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं। आप बताइए, आप यूथ हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या कुछ क्षेत्र के मुद्दे हैं? अगर बदायूं की बात करें, आपके क्षेत्र की बात करें। बदायूं की बात करें तो बदायूं में जो माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने इतना विकास कराया है, चाहे बदायूं जिले का मेडिकल कॉलेज हो, ओवरब्रिज हो, आप ये देख रहे हैं फरकाबाद हाईवे हो, बरेली 4 लाइन हो। सर आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, क्या ज़रूरतें हैं और क्या विकास अभी तक हुआ है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि आज की डेट में जो इससे पहले था, माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जब से यहाँ आए हैं बदायूं में, तो उन्होंने अपने पीरियड में इतना विकास करा दिया कि मैं समझता हूँ कि आज की डेट में बदायूं की सरजमी पर विकास तो एक मुद्दा नहीं रहा, बस एक थोड़ा सा जहाँ कहीं पर भी लगेगा कि आगे आने वाली सरकार में रोजगार मिले लोगों। विकास हुआ है, अब जो है रोजगार के अवसर बनाने की और ज़रूरत है। आप लोग यूथ हैं, आप लोग बताइए, आप लोग दिशा देते हैं इस देश की राजनीति को। चुनाव आने वाला है आपके प्रदेश में, आपके क्षेत्र में भी चुनाव होगा, किसको चुनने जा रहे हैं आप लोग? हम माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में इतना विकास कराया है, युवाओं को नेता बनाने का भी काम किया है और यूथ को एक पहचान देने का काम किया है। यूथ मुख्यमंत्री हैं, अब जैसा सुना जाता है यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं पार्टी के, तो कहीं ना कहीं यूथ का सम्मान बना है और ये सम्मान बढ़ा रहेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है अपने माननीय मुख्यमंत्री पर, अखिलेश यादव पे, कि वो रोजगार भी देंगे। आप बताइए, आप भी यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हैं अपने शहर में, क्या विकास चाहते हैं? काफ़ी विकास चाहते हैं, जैसे कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया है वो सबसे अच्छा विकास किया है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जो अखिलेश यादव जी ने किया है, यही कहना चाहते हैं। और उनकी पार्टी में तो लड़ाई हो रही है, तो पार्टी में जो लड़ाई हो रही है वो तो आपसी मामले हैं, सुलझ जाएंगे जी। यानी युवा मानता है कि उनके युवा मुख्यमंत्री उनके लिए विकास करेंगे। आप बताइए, आप बहुत युवा हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? अभी आप लोगों ने शुरुआत की है, यहीं पे आपके शहर में रोजगार मिले आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ, उसके लिए क्या लगता है कौन काम करेगा? हम जानते हैं पीएम मोदी ने अच्छा काम किया जो इंडिया को कैशलेस बनाने का। इसमें कुछ दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन फिर भी समझ जाएंगी, कुछ समय लगेगा। विकास इतना हुआ है और भी विकास चाहते हैं, और अगर माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमें उम्मीद है कि इससे और भी ज़्यादा विकास होगा। और इतना विकास हुआ है यूपी के अंदर, और देखा जाए बदायूं के लिए, बदायूं बहुत पीछे था विकास में। आप लोग किसको वोट करेंगे? हम लोग विकास के लिए वोट करेंगे, जो विकास करा रहा है उसी को। तो विकास तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री विकास के प्रतीक हैं, बीजेपी पार्टी कहती है। बीजेपी पार्टी तो कहती है, लेकिन नोटबंदी से आप चले जाओ किसी भी बैंक में, अच्छा 100 कुछ मौतें हो चुकी हैं, 160 लगभग। अगर ऐसा ही अगर हमने फिर चुन दिया तो पता नहीं कितनी जाने और जाएंगे। अखिलेश यादव जी ने जो किया है वो कोई सरकार ने किया हो बदायूं के लिए, मतलब बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिसके लिए किया है। अखिलेश यादव विकास तो करवा रहे हैं, जितना हो सक रहा है उनसे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे रहता है। आपको क्या लगता है कि उससे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर और मजबूत होना चाहिए? उससे ये होता है, जैसे ये डायल 100 चल गई है और भी कई सुविधाएं लागू की हैं। क्राइम कोई पार्टी करे, नाम समाजवादी पार्टी में इस सरकार में ऐसा हो रहा है। अच्छा। तो सरकार में सब होता है, क्राइम को छुपा दिया जाता है उस सरकार में। डायल 100 की आप बात करें, डायल 100 से क्या लगता है कि अभी सुचारू रूप से काम कर रहा है? बहुत बढ़िया तरीके से डायल 100 काम कर रही है। डायल 100 पे जब आती है पुलिस, और पुलिस आने के बाद जो घटना होती है उस घटना को नोट करती है, और उस घटना को नोट करने के बाद अगर थाने जाता है मामला, कोतवाली जाता है, तो उस
जो फोन हुआ है उसका पूरा फाइनल रिपोर्ट देते हैं उसको, लखनऊ तक फाइनल रिपोर्ट जाती है। आप बताइए सर, उत्तर प्रदेश चुनावों की तरफ आगे बढ़ चुका है, आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में सरकार को चुनने के लिए? मुद्दे तो सबसे बड़ी विकास की बात होती है, चतुर्दिक विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी गवर्नमेंट, फॉर एनी पर्सन, फॉर एनी लीडर। तो किसी के लिए भी हो सकता है। और मैं किसी व्यक्ति विशेष को, जैसे अगर आप भाजपा की बात करें तो भाजपा मेरे लिए ताक पे रख दीजिए। मेरे लिए भाजपा का मतलब नहीं है, मेरे लिए उस व्यक्ति का मतलब है जो पूरा भूचाल ला दिया है, जो परिवर्तन की एक धारा ला दिया है। अगर वही काम अखिलेश करते हैं तो अखिलेश भी अच्छे हैं, वही काम मायावती करते हैं तो मायावती भी अच्छी हैं। मेरे लिए देशभक्त जरूरी है, नेता जरूरी नहीं है और पार्टी जरूरी नहीं है। जो देश को आगे ले जाए वही अच्छा है। अभी देश में एक बहुत अभूतपूर्व घटना हुई, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया। 86% इकोनॉमी जो है उसमें हमारी करेंसी जो है उसको दरकिनार कर दिया गया, नई करेंसी ले आए गए। आपको क्या लगता है उसका फायदा मिलेगा बीजेपी? बिल्कुल मिलेगा फायदा, बीजेपी को नहीं मिलेगा, फायदा उस व्यक्ति को मिलेगा जो ये काम कर रहा है। वो तो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना, वो तो देश के प्रधानमंत्री। हाँ, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति किसी को आगे लेकर चल रहा है, जो नेतृत्व कर रहा है, जो लीड कर रहा है, तो जो लीडिंग पर्सन है उसके पीछे की जो हुजूम है, वो जिस भी तरफ उसको ले जाना चाहता है, उसका फायदा तो परोक्ष से उसको इनडायरेक्टली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, अगर आप उस पर जानना चाहते हैं तो अच्छा काम किया उन्होंने। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर 3-4 साल पे मुद्रा का एक परिवर्तन होना चाहिए, मुद्रा में डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सदैव सहमे रहेंगे कि हमें अब जो है लॉबिंग नहीं करें, मॉनेटरी लॉबिंग नहीं करनी हमको। आप बताइए सर, क्या क्या मुद्दे होंगे अगले चुनाव? देखिए, मुद्दा तो जो जैसा कि सर ने भी बताया कि विकास से बड़ा किसी के लिए आज कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा जितनी भी पार्टियां हैं, आज सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया, परिस्थिति परिवर्तित हो चुकी है। जाति की बात बहुत कम होती है, धर्म की बात बहुत कम होती है। मैं आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्षेत्र की, पूरे प्रदेश को छोड़ दीजिए। आपके क्षेत्र, आपके शहर बदायूं की बात अगर की जाए तो क्या मुद्दे होंगे? कौन आपकी नब्ज को समझता है, कौन कर पाएगा विकास? मेरा उत्तर बिल्कुल उसी दिशा में था। आपने एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन उत्तर मेरा बिल्कुल उसी दिशा में था कि जहाँ पे हम बात कर रहे थे, चाहे वो क्षेत्र बदायूं का हो, चाहे बरेली का हो, चाहे पूरे प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें। जैसा कि साहब ने भी बताया कि मुद्दा सिर्फ इस समय विकास का है। और प्रदेश में मैं अपनी बात कहना चाहूँ अगर, तो इस सरकार में मैंने जितना विकास देखा किसी में नहीं देखा। और दूसरी बात, अगर देश के सिनेरियो में लेंगे तो इस समय जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जो काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो, चाहे नेशनल लेवल का हो, चाहे नोटबंदी इशू हो, लेकिन अब जब चुनाव आएगा तो आपको चयन करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं प्रदेश में जो हुआ विकास अभी तक नहीं देखा, और जो केंद्र में हो रहा है वो भी अभी तक नहीं देखा आपने, पर अब चुनाव आएगा तो आपको दोनों में से एक को चयन करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए बोला कि यहाँ पे जितने भी मतदाता हैं, जिससे भी आपने बात की है, ये सारे बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको पता है कि इनको अपना वोट किसको देना। चुनाव की तरफ बढ़ रहा है आपका प्रदेश, आपका शहर, आपके हिसाब से कौन होगा परफेक्ट चॉइस? परफेक्ट चॉइस वही होगा जो सुशासन लेके आएगा, विकास के मुद्दे की बात करेगा, बेरोजगारी, महिलाएं। अमूमन देखते क्या है कि विकास 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 चिल्लाते बहुत हैं, लेकिन किस चीज़ का विकास चाहिए? सड़क का चाहिए, पानी का चाहिए, बिजली का चाहिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन मुख्य चीज़ जो है, अगर हम विकास करेंगे तो बेरोजगारी की भी बात आएगी। उसमें बेरोजगारी बढ़ेगी, जो बढ़ रही है उसको ख़त्म होना चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही साथ जो विभिन्न लघु कुटीर उद्योग, इसको बढ़ावा दिया जाए तो जो अशिक्षित व्यक्ति है, बेरोजगार है, उनके लिए बड़ा काम करेगी। सर, आप बुद्धिजीवी हैं, आपने लघु और कुटीर उद्योगों की बात की तो मुझे याद आया कि जब नोटबंदी हुई तो ये छोटे उद्योगों पे बहुत मार पड़ी। और जो बीजेपी है, जो केंद्र सरकार है, वो इस बात को डिनाई करती है। वो कहते हैं कि नहीं, सब लोग खुश हैं। आप बताइए, एक निष्पक्ष तौर पर आप देखते हैं, आप समझते हैं, आकलन करते हैं कि इस नोटबंदी का वास्तव में असर क्या हुआ है? असर छोटे व्यक्तियों के ऊपर, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, मजदूर वर्ग, इनके ऊपर इफेक्ट वास्तव में पड़ा है।
जो विकास की बात करेगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगा, बात उसी की होगी। क्योंकि जनता अब ना धर्म पे जा रही है, ना जाति पे जा रही है, सिर्फ वो जा रही है कि युवाओं के लिए जो काम कर रहा है, जो देश के विकास के लिए बात कर रहा है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे यातायात की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, उसकी जो भी बात करेगा, इसे आप ना तो मोदी जी से जोड़ेंगे, ना ही इसे अखिलेश जी से जोड़ेंगे। जो विकास की बात करेगा, जनता उसी के साथ जाएगी। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप बताइए, चुनाव आने वाला है आपके प्रदेश में, आपके क्षेत्र में, आप लोग क्या क्या मुद्दे होंगे जो आप अपने ध्यान में रख करके वोट करेंगे? विकास के लिए, विकास, हाँ, और अपनी एजुकेशन। सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए स्वच्छता का, सफाई होना बहुत जरूरी है। अभी तो बहुत ही भ्रष्टाचार तो इस तरह फैला हुआ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितनी भी कोशिशें चल रही हैं वो भी बहुत कम पड़ रही हैं। चुनाव आने वाला है आपके प्रदेश में, आपके क्षेत्र में, आप किसको चुनेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश जी को हम अखिलेश यादव को ही वोट करेंगे। और यानी कि अखिलेश यादव से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में खूब उन्नति हो, यानी कि खूब विकास हो हमारे, और हम नौकरियां और खूब सारी इज्जत चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं। और 1090 पर जब कॉल करते हैं तो यानी कि हर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, होती है और हमारे लिए, और बहुत सारी नौकरियां, स्कूल, कॉलेज जो भी है वो सब बननी चाहिए। यहाँ दास कॉलेज से जब हम आगे निकले युवाओं का मन जानने के लिए, तो यहाँ पर हमें आगे दिखाई दी ये लिंक रोड, ये 4 लेन सड़क है जो कि लखनऊ, नैनीताल, हल्द्वानी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली से इस शहर को जोड़ती है और विकास को भी जोड़ती है। यहाँ पर जब हम आगे चलते हुए निकले, हम और यूथ से बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, बताइए, चुनाव की तरफ आपका प्रदेश, आपका शहर आगे बढ़ रहा है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? जो बंदा एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक के बारे में इक्वल, बिना जातिवाद भेदभाव के समान सोचेगा, हम उसी को वोट दें। जहाँ तक बात है सबसे पहले अपराध की, क्राइम्स की, तो कुछ टाइम से 5-7 सालों से अभी क्राइम यूपी में बहुत कुछ कम हुआ है। यूपी के जो यूथ हैं उन्हें बाहर जाना पड़ता है कामकाज करने के लिए। आपको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा ये भी होना चाहिए कि यहाँ पर रोजगार, यूपी के युवा को यूपी में ही रोजगार मिले? हाँ, ऐसा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। युवाओं को रोजगार मिलेगा, इससे काफी फायदा मिलेगा। माननीय सांसद जी का ऐसा बहुत प्रयास है, मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, और बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है हमारे यहाँ पे। नौजवानों को पहले से बहुत ज्यादा तरक्की है, बाहर जाने नहीं पड़ता है। आप एक युवा के रूप में क्या चाहते हैं? आप लोगों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? हमें सुविधाएं जो हम सुविधाएं चाहते थे वो उन्होंने दी हैं, और भी सुविधाएं दी जाएंगी हमारे लिए। अखिलेश यादव को ही हम मानना चाहते हैं। बहुत अच्छा काम कराया, सब चीज़ अच्छी कराई, मेडिकल कॉलेज भी दिया हमें, 4 लाइन भी दिया, और बहुत अच्छी लड़कियों को लैपटॉप वगैरह, लड़कों को भी सब चीज़ दी। हम गिंदो देवी महिला महाविद्यालय बदायूं में जा पहुंचे हैं। यहाँ पर हम महिलाओं से बात करेंगे जो युवा भी हैं, कि वो लोग क्या चाहती हैं। आगे आने वाले दिनों में चुनाव है उनके प्रदेश में, उनके क्षेत्र में। सेफ्टी चाहते हैं, सेफ्टी। बदायूं के अंदर कोई सेफ्टी नहीं है, हम तो ये जानते हैं। अखिलेश ने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया है। लड़कियों की सेफ्टी तो बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग इधर उधर जाते हैं तो सब देखने को मिलता है, छेड़छाड़ वगैरह, तो सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है। अभी ये डायल 100 बता रहे हैं कि इससे बड़ी सहायता मिली है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं अपने क्षेत्र? हम चाहते हैं कि शहर के साथ साथ गांव में भी विकास हो और नए विद्यालय बनवाए जाएं, जिससे गांव के बच्चे भी शिक्षा पा सकें, उनके लिए भी उन्नति मिले और इधर उधर भागना ना पड़े। कुछ गांव की ग्रामीण जो लड़कियां होती हैं अशिक्षित रह जाती हैं। हम चाहते हैं गांव में भी विकास हो, विद्यालय बने और हमारे चिकित्सक केंद्र बने जहां बीमारी हो जाती है गांव में, तो इसलिए बच्चों को और सबको जल्दी इलाज मिले, सब कुछ मिले। आप लोग बताइए, आप लोगों के हिसाब से आपका यहाँ पर चुनाव होगा, आपके क्षेत्र में भी चुनाव है, पूरे प्रदेश में चुनाव है, किसे चुनेंगे आप लोग? क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? चुनाव तो हर बार होता है, वादे हर बार किए जाते हैं, लेकिन वो नहीं होता जो वादे किए जाते हैं। शिक्षा का कोई ऐसा क्षेत्र सही नहीं है। जो पैसा देता है उसकी शिक्षा है, जो नहीं देता उसके लिए कोई अच्छी शिक्षा का कोई फैसिलिटी नहीं है, ना ही किसी अच्छे अस्पताल की फैसिलिटी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है
वहाँ पर कई सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ पर कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, कभी कोई सुविधा नहीं मिलती है। मतलब सुविधाओं को और दुरुस्त करना चाहिए, और दुरुस्त करना है, शिक्षा को और दुरुस्त करना है, अपने देश को और दुरुस्त करना है। अच्छा, महिला सुरक्षा एक इशू है, आप लोग मानते हैं, तो महिला सुरक्षा के लिए क्या क्या होना चाहिए? महिला सुरक्षा बहुत ही बड़ा इशू है, ये तो एक कोई छोटा मोटा तो इशू है नहीं। यहाँ पर इस पर फोकस नहीं किया जाता है, और जहाँ पर फोकस किया जा रहा है, जैसे बॉम्बे है इस टाइम फुली मतलब एक सिटी है, प्रोग्रेस सिटी है, तो वो ठीक है, बट वहाँ पर भी कुछ न्यूज़पेपर में कांड आते रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी यहाँ पर। हमारे शहर में एक ये बदायूं है, ये तो पहली बात तो लोगों की सोच सही नहीं है, इसी वजह से महिलाएं सेफ नहीं हैं। गर्ल्स कॉलेज बहुत कम है, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो क्विट कॉलेज में लड़कियों को नहीं भेजते, अनसेफ समझते हैं। तो गर्ल्स कॉलेज का मतलब वो होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, गर्ल्स कॉलेज होने चाहिए, उनकी एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण इशू ये भी है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप लोग पढ़ाई करने के बाद ऐसा होगा क्या कि आप लोगों को रोजगार के मौके यहीं मिल जाएंगे या आपको बाहर जाना पड़ेगा? कोई मौका नहीं है, सरकार कोई ऐसा मौका देती ही नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के वादे करती है, रोजगार के वादे करती है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे रोजगार मिले, लड़कियां भी कुछ कर सकें। मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियों का विकास हो, मतलब लड़कियों को जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले, उनके लिए अच्छा रोजगार मिले, जिससे वो आगे बढ़ सके, अब उनकी उमंग आगे बढ़े, मतलब कुछ वो कर सके देश के लिए और शहरों के लिए, गाँव के लिए भी। आपके हिसाब से कौन कर सकता है ये वादे पूरे? मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी ही सही रहेंगे, उन्होंने जो भी किया है वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। भाजपा सरकार है, वही हमारे वादे पूरे कर सकती है। हमें सेफ्टी चाहिए, हमारे लिए एजुकेशन के लिए भी होना चाहिए, हमारे खेल और जो निर्माण है उनके लिए भी होना चाहिए, हमारा विकास भी होना चाहिए, मतलब महिलाओं के लिए जो चीज होनी चाहिए वो सब होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग तो सब कुछ देखते हैं, अभी सपा सरकार के अंदर में लड़ाई हो रही है ना? चाचा भतीजे लड़ रहे हैं, बाप बेटे भी लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार आप लोग बनवा देंगे उनकी, तो वो फिर सरकार भी लड़ती रह जाएगी? तो सरकार नहीं लड़ेगी, वो बात अलग है, वो लोग तो अपने वो बात अलग है, लेकिन सरकार हम लोग कह रहे हैं अखिलेश के लिए, ना कि मुलायम के लिए। ये जो युवा छात्राएं हैं वो कह रही हैं कि विकास होना चाहिए, सबका एक समान विकास होना चाहिए, सबको एक ही नज़र से सरकार देखे, चाहे सरकार कोई भी हो, और विकास जो है वो उन तक पहुंचे और वो किसी अलग अलग चश्मे से नहीं देखी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ की महिलाएं जो हैं बहुत जागरूक हैं, वो मानती हैं कि विकास जब हो तो चहुमुखी विकास हो, उन तक सुरक्षा भी पहुंचे, उन्हें रोजगार भी मिले, उन्हें शिक्षा भी मिले, बेहतर स्वास्थ्य की भी व्यवस्थाएं हों, और चाहे सरकार कोई भी हो, उन्हें बस ये जो है विकास उनके तक पहुंचना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे कि क्या क्या और मानना है इस शहर के युवाओं का, और वो क्या चाहते हैं आने वाली सरकारों से। यूथ का बूथ लेकर हम आ पहुंचे हैं बदायूं के विजयनगर में। यहाँ के युवाओं से भी हम जानेंगे कि वो आने वाले चुनाव में क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांगे हैं। सर, किया तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ है, उन्होंने हमारे लिए वुमेन्स पावर स्टार्ट की, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्यों? क्योंकि वुमेन्स पावर स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें सबको सही करना होगा। आज भी हमारी गर्ल्स आए दिन कांड होते रहते हैं यूपी में, तो उन सबको दूर करना होगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा। ITI उन्होंने कॉलेज खुलवाया, और इसके अलावा जो उन्होंने कॉलेज खुलवाया मेडिकल कॉलेज, लेकिन अभी भी हम लोग को वो सुविधा प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, अभी ढंग से स्टार्टिंग हुई नहीं है। बदायूं की बात करूँ तो इस क्षेत्र का युवा नहीं बल्कि एक एक इंसान यहाँ विकास के नाम पर वोट देगा, और विकास सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने किया है, समाजवादी सरकार ने किया है, और इस बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने कहा। धर्मेंद्र यादव जी ने जो भी विकास किया उसके नाम पे यहाँ का युवा, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग उनके साथ हैं और विकास के साथ हैं। फर्स्टली तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि युवाओं का इस देश में बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ युवाओं को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, वहाँ पर किसी चीज़ की भी प्रगति करना बिल्कुल स्पॉइल्ड होती है। अखिलेश यादव की सरकार ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि यहाँ पर जो भी उन्होंने अपने रिक्वायर रखी है, या पब्लिक ने जो अपने रिक्वायर रखी है कि यहाँ चीज़ की ये चीज़ नीडेड है, यहाँ चाहिए, तो उन्होंने उस चीज़ की पूरी तरह से पूर्ति की है। डेवलपमेंट बहुत अभी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन हाँ जितना भी अभी डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत अच्छा काफ़ी हुआ है, और गर्ल्स को भी देखा जाए तो उनको फ्रीडम और चाहिए।
ये फ्रीडम कौन सी सरकार दे सकती है? आपको क्या लगता है कि कौन कर पाएगा सही विकास? विकास तो जब देखा जाए तो अखिलेश यादव ही हैं, उन्होंने ही जैसा किया है विकास, और आगे चल के उम्मीद करते हैं कि वही क्राइम को भी खत्म करें। कुल मिलाकर के इनका कहना है कि विकास के नाम पर ही अगला चुनाव होगा, इनका चयन जो होगा विकास के आधार पर होगा। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं बदायूं के हलवाई चौक में। यहाँ पर हम जानेंगे, बहुत व्यस्ततम चौराहा है इस शहर का। यहाँ पर युवाओं से जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आपके शहर के। मेन मुद्दा हमारा जो है यहाँ पे ट्रैफिक का है। इतनी ट्रैफिक बढ़ गया है, लगातार यहाँ पर एक आध फ्लाईओवर नाम मात्र के लिए बनवा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लाईओवरों की ज़रूरत है और ट्रैफिक बहुत जो है इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ पर निकलना बैठना उठना सब दूभर हो चुका है। मुझे नोटबंदी से बहुत परेशानी हुई। मेरे जो काम चल रहे थे वो सारे बंद हो गए। जो जमा पूंजी थी वो मेरी खत्म हो गई। मेरे सारे काम, मैं घर पे सोता रहता हूँ, मेरी सारी लेबर बैठी हुई है। जो मेरे काम अटके हुए पैसे अटके मुझे मिल नहीं रहे हैं। और हमारे बताएं सबसे ज़्यादा जो मेन है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेके, ना महिलाओं को घर में सुरक्षा मिल रही है, ना स्कूल से निकलती हो। जो स्पोर्ट्स के लिए लड़कियाँ जाती हैं उनके लिए सुरक्षा नहीं है। आपके क्या क्या मुद्दे हैं? अगर बदायूं शहर की बात की जाए, चुनाव की तरफ बढ़ रहा है पूरा प्रदेश। बदायूं जनता जानती है कि यहाँ विकास हुआ है। विकास के स्तंभ के रूप में मेडिकल कॉलेज बनवाया गया है, फ्लाईओवर बनवाया गया है और महिला सुरक्षाओं के लिए 1098 योजना स्टार्ट की है। हर चौराहे गली आप फोन भी कर दो तो डायल 100 आपको तुरंत मिलती है। ऐसे विकास के काम हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने किए हैं। मगर नोटबंदी से जो आज भुखमरी कगार पर हमारे भाई मजदूरी, उनके मजदूर भुखमरी कगार पर आ गए हैं। 50 दिन बाद ऐसा लगा था कि कुछ हालात सुधरेंगे और 50 दिन बाद इनकी हालत ये है, अगर 10 दिन काम उन्हें और नहीं मिला, काम मिला तो पेमेंट नहीं मिला तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, भीख मांगने की तरफ जाएंगे। और बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। आप बताइए सर, एक ये चुनाव की तरफ बढ़ रहा है शहर प्रदेश, आपके हिसाब से बदायूं शहर की अगर बात की जाए तो क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या और होने की जरूरत है, क्या क्या हो चुका है? बदायूं में कमियां ही कमियां हैं। यहाँ पे किसी प्रकार विकास कुछ हुआ है लेकिन कमियां बहुत हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर महिलाओं के साथ अभद्रता और लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं मतलब बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आम घटनाएं हो गई हैं। और जगह जगह जो खाली प्लॉट पड़े हैं, खाली ज़मीनें पड़ी हैं, उसमें समाजवादी के कुछ आपराधिक तत्व उस पर कब्जा करने का प्रयास बराबर करते हैं और कर रहे हैं। ऐसा पिछले दिनों में, पिछली घटनाओं में देखने को मिला है। यूथ इस बार क्या चाहता, परिवर्तन चाहता है, किस तरफ जाएगा? विकास के नाम पर वोट होगा या हर बार की तरह वही विकास का मुद्दा लास्ट में दब जाएगा और आपसी लड़ाई झगड़े करवा के सरकारें बना लेती हैं पॉलिटिकल पार्टी? नो डाउट, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। युवा वास्तव में इस देश की रीढ़ है, इस प्रदेश की रीढ़ है और बदायूं का युवा बहुत ही समझदार है। लेकिन उसे अगर, मेरा केवल एक यही कहना है, अगर उसमें देशभक्ति की भावना आ जाए तो मैं समझता हूँ बदायूं नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश से अपराध भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। यूथ के बूथ में आज का सफर यही समाप्त होता है, लेकिन हम अगले शहर में वहाँ के युवाओं के साथ आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।